जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उस आदमी को आपने 13 करोड़ लोगों का मुखिया बना दिया है। बिहार की जनता तो ये जानना चाह रही है कि बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए कौन जान देगा, मोदी जी के लिए कौन जान देगा, उसकी बात नहीं हो रही। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है, लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है। जोर से बोलो, जात के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? लालू यादव नहीं ट्वीट करते हैं, उनका सभा लिख के ट्वीट करता है। लालू जी कहाँ ट्वीट करते हैं? लेकिन लालू जी ये बात कर रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। लालू जी अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तब तो वही बात हो जाएगी। अगर कोई बूढ़ा से आकर कहे कि अब मैं दूध पीऊंगा, शाकाहारी बन के रहूंगा, तो कोई उसकी बात मानेगा? जीतन राम मांझी ने अपने ही सवाल पे क्राइम को लेकर सवाल उठा दिया है, बढ़ते अपराध को लेकर। बोलिए। अरे भाई, तो हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं। सिर्फ हम जो कर रहे हैं वो बिहार की जनता के सामने है, जनता उसको देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या दुर्दशा है वो जनता बता रही है, सब टाटा बाय बाय बोल दिया। किसी भी गांव में हम हाथ उठा के पूछते भैया नीतीश को रखना है कि हटाना है, 100% आदमी कह रहा है कि हटाना है। और वहाँ मंत्रालय में बैठ के लूटने वाला सब उगाही मंत्री सब जो बिहार की जनता को लूट रहा है, वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा। सर जीतन राम मांझी ने क्राइम को लेकर अपनी सवाल सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है, बढ़ते अपराध को लेकर। मंत्री पद छोड़ दें। अब बिहार में क्राइम के खिलाफ में खासकर दलित परिवार के, अभी तो दलित परिवार के बच्ची के साथ इतना विभत्स बलात्कार हुआ, रेप हुआ, मांझी कहाँ थे? बैठे हुए हैं केंद्र सरकार के मंत्री बन के। और दिन गोलीबारी हो रही है सर, आपका क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो पिछले 4 साल से इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम है, स्वस्थ नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और आप ये बताइए, मैं किसी बात पर आरोप लगाता हूँ तो कहता है मानहानि का दावा करेंगे। हम आपको कह रहे हैं हम पे मानहानि का केस करो। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम कह रहे हैं दिमाग उनका ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर आपको हमारी बात ठीक नहीं लग रही है तो हम पर केस कीजिए, अभी पता चल जाएगा कि उनका मानसिक हालत क्या है। लेकिन जेडीयू सुनिए, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उस आदमी को आपने 13 करोड़ लोगों का मुखिया बना दिया है। बिहार में गरीब परिवार का बच्चा सिपाही बनता है, उसका मेडिकल जांच होता है। भाई 13 करोड़ आदमी का मुखिया, इसको दिमाग नहीं काम कर रहा नीतीश कुमार का, फिर भी उसी को भाजपा वाले थोपे हुए हैं। भाई जिसको जो देना है दे दे, बिहार की जनता को उससे क्या लेना देना? बिहार की जनता तो ये जानना चाह रही है कि बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए कौन जान देगा, मोदी जी के लिए कौन जान देगा, उसकी बात नहीं हो रही। कौन बोला है? भाई जो लोग बोल रहे हैं अपना पद छोड़े। चिराग पासवान की सरकार है, अब क्या दूसरा सरकार बनाएंगे तब शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगर बोल रहे हैं अरे भाई जीतन राम मांझी को कोई दिक्कत है तो जीतन राम मांझी को अपना पद छोड़कर आकर बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए। दूसरों की बात छोड़िए, कम से कम मांझी समाज के लिए काम करना शुरू कर दें। मांझी जी खाली ये घोषणा कर दें कि अपने परिवार के लोगों को छोड़कर किसी दूसरे मांझी परिवार के लोगों को टिकट देंगे, यही घोषणा कर दें। एक बार सब लोग ध्यान से सुनिए, जिन नेताओं ने आपके बिहार को, आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है, जिन लोगों ने बिहार को, जो लोग सब जितना नेता सब बिहार के लूटले बाड़ा, जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो पहला रास्ता क्या है? हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, सब आदमी को दोनों हाथ उठाना है। एक एक आदमी के हाथ उठावे और बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोले के बाद, झूठ नहीं के बोले के।
जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई, 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे भाई सीख लो, पैसा देगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। हम बताते हैं क्यों लेना है, पूरा सीख कर जाइए। अब यही आपके काम का बात है। नेता आकर पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बोलना है, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लागल बा कि नहीं लागल? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में FIR करने जाते हैं तो घूस लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएंगी। गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिकता कि नहीं बिकत? दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? CO वीडियो ने लूटा है कि नहीं लूटा है? जोर से बताओ भाई, दाखिल खारिज में CO वीडियो का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इंदिरा आवास का पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है घूस? अरे तो हम ही लोग का पैसा लूट के रखा है, और उसमें से 1000 रुपया ला के देगा तो हम लोग वापस नहीं लेंगे? ले लेंगे। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है और उसी को याद रखना है। अगली बार वोट, अगला बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए नहीं, जाति और बिजली फनी के लिए नहीं। अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है। सबको दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देवे के बाद कि नहीं देवे के? अपना लइकन खाती कि नेता के लइका खाती? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए? जोर से बोलो, जात के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।